ओम शांति। सभी बड़े प्यार से बड़े दिल से कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को हृदयरू बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है, बात मत पूछो। ठीक, अच्छा, सभी एक प्रश्न का उत्तर बताएं। अगर कोई काम को मैं करता हूँ तो कर्म का फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। एक पिता अगर कोई कर्म करता है तो उसके कर्म का फल किसको मिलेगा? बापा करिथिबा कर्मर फल क्या को मिलेगा? पुआ को, बापा को मिलेगा। अच्छा, अगर बेटे ने कोई कर्म किया तो किसको कर्म फल मिलेगा? बेटे को। अगर एक टीचर ने कर्म कुछ गलत किया तो उसका कर्म फल किसको मिलेगा? टीचर को। और अगर एक ब्रह्मा कुमारी दीदी कुछ भूल या अच्छा कर्म करती है तो फल किसको मिलेगा? दीदी को। अगर ब्रह्मा बाबा कोई कर्म करते हैं तो कर्म का फल किसको मिलेगा? ब्रह्मा बाबा को। अगर शिव बाबा कोई कर्म करते हैं तो कर्म का फल किसको मिलेगा? शिव बाबा कोई कर्म करते हैं तो फल किसको मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कोई कर्म नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो कर्म करावन हार बन के बच्चों को निमित्त करके करा देते हैं। सुना? और वो बच्चे बड़े भाग्यवान हैं जिनके द्वारा भगवान कर्म कराता है। हाँ, भगवान कर्म कराएंगे तो ऊंचे कर्म कराएंगे, उसकी प्राप्ति बड़ी ऊंची ऊंची। तो हम सभी भगवान के बच्चे बड़े भाग्यवान जो भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने हैं। बाबा को पहचाना है, जाना है तो क्या करना है? बस सब कुछ बाबा पे छोड़ दो। कर्म करावन हार कौन? बाबा। फिर कैसे कर्म करना है ताकि हमें हर बात में कर्म का ऊंचा फल मिले। देखो, कोई पिता होता है ना जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, वो क्या सोचता है? मुझे योग्य बच्चे होने चाहिए ताकि इन संपत्तियों को दे के जाऊं। नहीं तो अगर कोई अयोग्य बच्चा होगा, मैं उसको करोड़ों अरबों की संपत्ति दे दूं, कल को खा पी के हजम कर देगा या फिर वेस्ट कर देगा। बहुत मुश्किल। शिव बाबा विश्व का सबसे अमीर पिता, जिनके पास सब कुछ बहुत है, सागर है वो, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा है। अब वो सागर शिव बाबा क्या चाहते हैं? अपनी सारी मिल्कियत दे देना चाहते हैं। किसको देंगे? हम बच्चों को देंगे। तो हम बच्चों में क्या होना चाहिए? योग्यता भी होना चाहिए। नहीं तो बाबा दे देंगे और हम योग्य नहीं होंगे तो मुश्किल। तो अब करना क्या है? कैसे सब कुछ बाबा देते हैं? बाबा अपने बच्चों के साथ सब अच्छा अच्छा देते हैं, श्रेष्ठ भाग्य देते हैं, हर कदम पे सफलता देते हैं, विजय देते हैं कि नहीं? देखो, लेकिन हमको उसके लिए क्या करना है? जो भी शास्त्र बने हैं हम बच्चों के लिए बने हैं कि नहीं? जब शिव बाबा आते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि बच्चे उठो, श्रेष्ठ कर्म करो, तो फिर हम अर्जुन की तरह विषाद में चले जाते हैं। बाबा कौन करिबा कौन न करिबा, एक युद्ध चले ना, हमेशा एक युद्ध चलता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, टग ऑफ वॉर चलता है यहाँ पे। तो बच्चे सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, विषाद में होते हैं। बाबा कह तो रहे हैं ऐसा करने के लिए, पर मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? हाँ, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है, माना विजय श्री का तिलक दिया है। बाबा हमारे ही द्वारा महान श्रेष्ठ ऊंचे कार्य कराना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? महाभारत के इस महान युद्ध में हम बच्चों को विजयी बनाना चाहते हैं।
लेकिन विजय कैसे मिलेगा? देखो, सारा भगवत गीता पढ़ लो, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन मिलता है कि विजय कैसे मिलता है, किसकी जय होगी। अभी भगवान ने बस गीता ज्ञान दिया ही था, लेकिन संजय ने प्रेडिक्शन कर दिया था, दिव्य दृष्टि से आगे का भी देख लिया था कि विजय किसके हाथ में होने वाली है। क्या कहते हैं? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 18वें अध्याय का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, पूरे भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। क्या मतलब इसका हुआ? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि उनको लाइव टेलीकास्ट करके बता रहे हैं ना। आजकल तो ये टीवी आ गया, लाइव आ गया, सब कुछ हम देख रहे हैं। उस जमाने में तो ये नहीं था, तो वहाँ लोगों के पास क्या था? दिव्य दृष्टि थी। संजय को क्या प्राप्त था? दिव्य दृष्टि प्राप्त था। वो वहाँ धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे पूरा महाभारत देख पा रहे थे। तो महाभारत के युद्ध में क्या देखा? अर्जुन विषाद में चला गया है, भगवान उसको भगवत गीता सुनाने लगे हैं, 18 अध्याय गीता में उसको चार्ज करने में लगे हुए। फाइनली अर्जुन चार्ज हो जाता है। जब चार्ज होता है तो क्या करता है? धनुष उठा लेता है, ठीक है कि नहीं? तो उस समय संजय धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे स्वयं योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान जहाँ हैं, और पार्थ भी कौन सा? धनुर्धर पार्थ, माना पुरुषार्थी आत्मा है। तत्र विजय, क्या वहाँ पे क्या है? वहाँ पर ही विजय है। तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। ये ध्रुव सत्य की तरह मेरा मत है कि वहीं पे ही विजय होगा। तो इस पुरुषार्थी जीवन में हम बच्चों को बस 2 काम करने। क्या करने? 2 काम करने। बहुत ज़्यादा बुद्धिमानों को भी बाबा ने अपना नहीं बनाया है, और बुद्धिहीनों को भी नहीं बनाया। सुना? बाबा ने एवरेज बच्चों को अपना बनाया है, और बच्चा बना करके हम बच्चों को बुद्धिमानों की बुद्धि बनाते हैं। ठीक करना क्या है? पुरुषार्थी रहना है, एक बाबा को साथ में रखना है। हर कदम में कौन साथ में? मेरा ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात। जब बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है ना? गीत कितने अच्छे अच्छे गीत हैं। किसी बात में कोई भय करने की, शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा को साथ में रख करके किया गया हर कर्म सफलता प्रदायी है। वो ज़रूर सफलता प्रदान करेगा। हमें लगता होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, तो बस पुरुषार्थ किए जा, राइट पाथ पे चला चल। बाबा जो कहते हैं, बच्चे लगे रहो लगे रहो। मैं हमेशा क्या कहती हूँ? पुश द माउंटेन। कुछ नहीं आता है, जरूरत नहीं है, जो बाबा कह रहा है उसी डायरेक्शन में करते चलो। कुछ तुम अपना निद्रा त्याग करो, आलस्य त्याग करो, पूरे के पूरे बाबा के हो जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और मुझे बाबा के लिए कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, सेवाएं मुझे करते रहना है जैसा मुझे आता है। बाबा जो सूझबूझ देते हैं, वो सूझबूझ के साथ मुझे लग जाना है। और जब आप पूरी सूझबूझ अपनी जितनी भी है बाबा की श्रीमत के अनुसार सेवा पे लग जाते हो, जो आता है करते चलो, जितना आता है करते चलो, फिर देखना बाकी का जो काम है वो बाबा कर देंगे। क्यों? कर्म किसका है? बाबा का। और बताया, बाबा के पास तो बहुत खजाना है, उसको किसी को देना है, योग्यता भी तो चाहिए ना, पात्रता भी तो चाहिए बाबा को देने की। बस हम योग्य बने, हमारे में पात्रता लेकर के आए तो क्या होगा? बाबा देते रहेंगे। लो बच्चे, सफलता दे दी। देखो अभी अभी रिसेंटली प्रोग्राम हुआ ना, प्रेसिडेंट आए, प्रोग्राम हुआ। अब देखो
प्रेसिडेंट आए और उस बिहार जंगल में इतना बड़ा प्रोग्राम हो, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब आप सबको याद होगा जब नया नया लिया था उस स्थान, जमीन जब नई ली थी तो सब लोग कहते थे भौणी टिके अच्छंती टिके, नहीं कौन क्या जगह ले लिया है, ऐसे जगह पे कौन जाएगा, क्या होगा। नहीं मतलब ना रोड था वहाँ पे, न जाने की जगह थी, कंटीली जमीन थी। हाँ बाउंस कोंटा थिला खाली सब किसी थिला, लेकिन उस समय तक हमने 100 जमीनें देख ली थी कम से कम। हाँ उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं। पूरे से जो मारुति 800 खंडी का थिला ताकू धरिकी गली को कंदी आउ जाइने तार सीमा नहीं, सब जगह गए, जमीनें देखी। कहीं जमीन अच्छी तो बहुत आसमानी पैसे, कभी पैसा ठीक ठीक तो जमीन काम की नहीं, कोई बहुत दूर तो कोई बहुत और अलग जगह पे। ऐसे ऐसे किसी ने कहा हम देंगे, किसी ने कहा हम देंगे, किसी ने नहीं दिया। ढूंढते 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 फाइनली सोचा यही ठीक है, बाबा को यही पसंद है और अच्छा भी लगा। सोच सकते थे कि बहुत अच्छी क्वालिटी की ज़मीन है, बहुत इसमें ताकत बहुत है। भूमि में माटी में ताकत नहीं हो लेकिन एनवायरनमेंट में है। प्रोग्राम किया देखो, और अभी आएंगे प्रेसिडेंट, आगे नहीं पीछे नहीं, बारिश के दिन में। और जब हाँ हूँ कर दिया, प्रोग्राम उधर से आ गया प्रेसिडेंट हाउस से, तो हमने कहा भाई थोड़ा फोरकास्ट देखें, वेदर फोरकास्ट देखें। तो जब वेदर फोरकास्ट देखा तो क्या देखा, 6, 7, 8, 9 4 दिन जो है स्ट्रॉमी रेनी डे। क्या फोरकास्ट था, स्ट्रॉमी रेनी डे, बहुत जोर से बारिश होने वाली है ऐसा दिन। प्रेसिडेंट आएंगे और इतनी जोर से बारिश होगी तो क्या होगा सोचो। अब सोचा करने वाला कराने वाला एक है, उस पर छोड़ो। जो हम कर सकते हैं वो करते चलें, जो हमारे हाथ में है वो करें, बाकी सब उस पर छोड़ दो। सुना क्या सोचा, अर्जुन तेरे हाथ में जो है वो तू कर ले। जब तू वो कर लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं वो करूँगा जो तेरे हाथ में नहीं है कि नहीं। सुनाई ना आपको महाभारत की एक कहानी, पिछली बार भी सुनाई थी, अभी फिर से सुनाती हूँ। क्या कहानी कौन सी है ये, जब अर्जुन जा रहे हैं स्वयंवर के लिए। हाँ स्वयंवर में क्या करना है, मछली की आंख में तीर मारना है, ठीक है कि नहीं, यही तो ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके आ रहे हैं, रास्ते भर ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। अर्जुन गांडीव को ऐसे पकड़ना, धनुष को ऐसे पकड़ना, फिर मछली की आंख को देखना, फिर जल में उसका रिफ्लेक्शन देखना, फिर फोकस करना, देखना नीचे है मारना ऊपर है, ऐसे करना वो करना ये करना। अर्जुन तब तक चिढ़ गया था। क्या है, आपने समझा क्या है, इस जगत का, वर्तमान के समय का, आने वाले समय में भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन, मैं। क्या मुझे नहीं पता है मछली की आंख में कैसे तीर मारना है? आप दोगे ट्रेनिंग, मेरे पास बहुत ट्रेनिंग है, ठीक है। नहीं फिर भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो, आप क्या करने वाले हो, बोलो। सब कुछ तो मैं ही करूँगा, आप क्या करने वाले हो, पूछा भगवान से। किसने, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने एक बड़ी सी स्माइल दी और क्या कहा, अर्जुन तू वो करना जो तुझे करना है, जो तू कर सकता है वो सब कुछ तू कर, लेकिन मैं वो करूँगा जो तू नहीं कर सकता है। सुना क्या कहा, तो वो सब कुछ कर जो तू कर सकता है, लेकिन मैं वो करूँगा जो तू नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अर्जुन को और अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। कहा भगवान क्या बात करते हो, एक तीर चलाना है और मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और आप मुझे कह रहे हो आप वो करने वाले हो जो मैं नहीं कर सकता हूँ। आप बताइए इस सारे वाक्य में मैं क्या नहीं कर सकता हूँ जो आप करके दोगे। बोलो भगवान ने क्या कहा होगा, अर्जुन जल को स्थिर करना। अगर वो जो पानी जहाँ पे तो रिफ्लेक्शन देखने वाला है, अगर उसमें हलचल आ गया तो किस पे फोकस करेगा, कर पाएगा कुछ नहीं। उस पानी को स्थिर करना मेरा काम है।
तू अपनी पूरी ताकत लगा ले जो तेरे पास है। जब तू अपनी पूरी ताकत लगाएगा तो बाकी का जो काम जो तेरे लिए इम्पॉसिबल है वो मैं करूँगा। सच पूछो तो इस बार यही अनुभव रहा, यही अनुभव रहा। बाकी सभी भाई बहनों ने सबने बताया अपने अपने सेंटर्स पे, कईयों ने अपने अपने घरों पे अखंड दिया जलाए रखा। बाबा इतना बड़ा कार्य होने वाला है आपका, अगर बारिश आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ठीक टाइम पे बारिश नहीं हुआ, हम अखंड दीप जगा के रखते हैं। बहुत भाई बहनों ने योग किया, तपस्या की, बाबा का ये श्रेष्ठ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। सबके सहयोग के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बाबा को बहुत बड़ा धन्यवाद। हाँ सोचो, उस दिन भी बारिश हुई है, तेज बारिश भी हुई है, सुना? और बारिश जोर से हो जाने के बाद जोर से धूप आई, ठीक है, इतनी जोर से धूप आई कि सारा सूख गया पानी, जितने ओदा इतना सब ओदा एकदम सूख गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मौसम बड़ा कोहला हो गया। जब मैडम एंटर हुई तब बड़ा सुंदर सुहाना सावन, बादलों का छांव भी है और बड़ा प्यारा सा मौसम, और जो पेड़ पौधे हैं, पानी भी गिरा है, बादलों की छांव भी है, बड़े सुंदर सुंदर दिखने लग गए। वो आते ही देख के बहुत खुश हो गए। जो ऑफिसर्स आए थे वो भी देख के खुश हो गए कि बाबा के घर में कितनी सुंदर हरियाली है, बहुत हरियाली है। हाँ, बहुत सब खुश हुए। प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरह से हुआ। सोचो, ठीक टाइम पे बाबा के बच्चों के वहाँ होते हुए कोई पानी नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई। और उसके बाद कारकेट जब आता है तो फुल स्पीड से आता है ना, 45टा कार धाऊ 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 आसवे। जदि कोठी टिके जदि किसी भूमि चापी ହେଇଗଲା गला सब जाक जरा रखी हुए सेटा शुद्ध माटी, तो उस मिट्टियों में लेकर के कार रखा, जोर जोर से धनाधन घुमा घुमा के रखा, लेकिन कहीं पे भी कुछ गड़म अगड़म बगड़म कुछ नहीं हुआ, सब एकदम ठीक। हमको मन में संकल्प तो आया था, पर सब संकल्प बाबा को दे दिया। तू साथ है तो डरने की क्या बात है, बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। सब कुछ बाबा को करना है, निश्चिंत, एकदम निश्चिंत। सब तैयारी कर रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, हाँ करो, ऐसा भी करना है, करो। खुद भी लगे हुए हैं सेवा करने के लिए, ठीक है, लेकिन बाबा ने ठीक टाइम पे सब कुछ बड़ा सुंदर कर दिया, किया कि नहीं? तो जब हम बाबा का वो कार्य करते हैं जो हम कर सकते हैं, तो बाबा हमारे वो कार्य कर देते हैं जो हम नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में सब कुछ है। वो तो सर्वशक्तिवान है। सोचो क्या सोचा है, कोई साधारण हस्ती है क्या बाबा? कौन है बाबा? सर्वशक्तिवान है। ठीक, तो जब बाबा का साथ है तो आनंद ही आनंद है। तो क्या करना है? प्रैक्टिस चाहिए, लंबे समय का प्रैक्टिस। आज भी मैं बहनों से बात कर रही थी, यही बोला, लंबे समय का प्रैक्टिस चाहिए सेवा करने के लिए भी, उमंग उत्साह चाहिए। जब हम उमंग उत्साह से कुछ करते हैं ना, तो नई नई बातें मन में फ्लैश होती है, और वो बातें फ्लैश होती है जो होनी होती है, क्योंकि आप अनुभवी हो चुके होते हैं। किसी को देख के कुछ नहीं कर रहे, अपने अनुभव से कर रहे हैं। तो जब से हम बाबा के बने हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे क्या रहे, छोटे भी थे, तब से ही बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, जो जिस प्रकार का जब सेवा मिला है, सुना, जब कुछ भी नहीं आता था, हाँ 6-7 स्टैंडर्ड की बात बताते हैं, जब जोधपुर में पिताजी की ट्रांसफ़र हुई, वहाँ गए तो वहाँ अभी हिंदी बोलना अच्छी तरह से आता नहीं था, क्योंकि गांव में 2 साल रह के फिर गए हम, 1.5 साल जितना रह के गए। तो राजस्थान में तो थोड़ा सा राजस्थानी जैसी हिंदी और भी सब बातें, पढ़ाई का सिलेबस चेंज, सब कुछ अलग। तो वहाँ पे जाके पहुँचे, लेकिन साथ में कौन था? बाबा साथ थे। किसी बात में कभी घबराए नहीं, डरे नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्कूलों ने रिजेक्ट कर दिया, कहा आपकी एज भी अंडर एज है, और उसके बाद हम दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चों को एक क्लास डाउन करके लेंगे। हमने कहा इम्पॉसिबल, हम जिस क्लास में चाहते हैं जाना चाहिए उसी क्लास में ही पढ़ेंगे।
बाबा का साथ था। अब देखो हिंदी कहाँ से पढ़नी आई, बाबा की मुरली, और अभी जो सीखा ना उसके बाद जो मुरली पढ़ी, सीधा मुरली पढ़ी हिंदी और के साथ। बाबा ने साथ दिया, जिसको भी पाए उसको क्लास कराया, बाबा का जो ज्ञान सुना दूसरों को सुनाने लग गए। बाबा के घर में जो सेवा मिली सब सेवा किया, तीनों भाई बहनों ने। झाड़ू पोछा बर्तन सामान लाओ, सब्जी लाओ, ये करो वो, बाबा के घर की जितनी भी सेवा है सब सेवाओं में लगे रहे। बाबा ने शुरू से ही तैयार किया, तैयार करने के लिए अपने आप को बाबा को समर्पित किया। देखो ये शायद मैं समझती हूँ हमारे 8th स्टैंडर्ड जब हमारा हुआ ना तब ये यूथ विंग शुरू हुआ। 8th नहीं, ये मतलब ये तो 84 की बात है जब यूथ विंग शुरू हुआ, लेकिन ये एम्बलम वाली उस समय की जब हम 8th-9th स्टैंडर्ड में थे। जो बात मतलब सुनने में आई, जो बात अच्छी लगी थी वो ये है, यूथ को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तुम एक पत्थर हो, यू आर द स्टोन एंड यू आर द चिजल्स, तुम ही छेनी और हथौड़े, एंड यू ओनली आर द स्कल्पचर, तुम ही मूर्तिकार भी हो। माना अपने जीवन का मूर्तिकार तुम खुद हो, तुम्हें अपने जीवन को बनाना है, जैसा बनाना है बना लो। लेकिन उसी समय ही जो जहन में आई, जो बात हमारे दिल में आई वो ये था कि मैं कैसा मूर्तिकार, जिसको जीवन का कोई अनुभव नहीं वो क्या मूर्तिकार बनेगा। लेकिन हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिनका मूर्तिकार कौन कौन माना कि मैं पत्थर हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इस पत्थर को मूर्ति बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। जब उसके हाथ में पत्थर को सौंप दिया है तो क्या होगा? श्रेष्ठ मूर्ति बन के निकलेगी। ठीक है, मुझे क्या करना है? जो मूर्तिकार कहता है वो मानना है, बस। क्या करना है? जो वो श्रेष्ठ मूर्तिकार कहता है वो मानना है। जीवन में आ रही परिस्थितियां, चैलेंजेस, बातें जो भी आती हैं वो वास्तव में क्या है? क्या है? छेनी और हथौड़ा है। सुना, भगवान हमें बनाएगा ना, पत्थर को जब मूर्ति बनाते हैं तो क्या होता है? छेनी और हथौड़े की जरूरत होती है कि नहीं होती है? तो बाबा की श्रीमत, बाबा की दी हुई सेवाएं, जीवन में आ रही परिस्थितियां, वो सब क्या है? छेनी और हथौड़े। मैं उसमें कैसा कोऑपरेट करता हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, कैसे उसको लेता हूँ, वो मेरी जीवन और मेरी पर्सनालिटी तैयार करते हैं। सुना, हम कोई बन के नहीं आए हैं, जन्मरू के सबू किसी नथन, सबू टैलेंट हम पाखे जन्मरू न था। लेकिन जैसे जैसे बाबा के बनते जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं उसको हैंडल करते हैं। कैसे हमने परिस्थितियों को हैंडल किया वो हम पार्ट ऑफ हमारी पर्सनैलिटी बनती जाती है। ठीक, तो क्या करना है? हमेशा बाबा पे निश्चय बुद्धि रखो हमेशा, और बाबा को अलाउ करो कि वो हमें बनाए। बनाएंगे कैसे? जो सेवा मुझे दिखाई दे वो दिल से मुझे करते लग जाना चाहिए। जो चीज़ जितना मेरे जीवन पे हावी होगी उतनी ही मेरी पर्सनालिटी पे हावी होगी। सुना, अगर मैं आलसी बनूं, अगर मैं टाइम वेस्ट करूं, तो इतना 24 घंटे में से जितना समय जहाँ गया वो मेरे ऊपर हावी होगा, वो मेरी पर्सनालिटी बनाएगा। अगर मैं बाबा की सेवा में लगा रहा, नई नई चीज़ें सोचता रहा, नया कुछ करता रहा, तो क्या होगा? वो मेरी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट होगी और वैसा ही होगा, क्योंकि सब चीज़ें दुनिया में वाइब्रेशंस हैं। क्या हैं? वाइब्रेशंस, और वो वाइब्रेशंस काम करते हैं। सुना, सफलता किनको मिलती है? जो सोच लेते हैं कि मुझे सफल होना ही है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस लग पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, फिर लग जाते हैं। देखो दुनिया में बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। किस पे? सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं। सुना है कभी सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सुना है सबकॉन्शियस माइंड? सुना है? दुनिया में बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड क्या है?
आपने वो अलाउद्दीन की जादुई चिराग वाली कहानी सुनी है? दीपटकू पोछुतिला, जब दीप को साफ कर रहा था तो क्या हुआ, रबिंग हो गई। तो जब दीप को रब किया तो कौन निकला? जिन्नी निकला, ठीक है ना, जिन्नी निकला, पर पॉजिटिव जिन्नी था, अच्छा जिन्नी था। जिन्नी ने क्या कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? क्या कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? योर विश इज माई कमांड। जो आप इच्छा करोगे, जो मुझे बोलोगे, मैं वो कमांड करूँगा, वो मैं काम करके दूंगा। तो वो जो जिन्नी है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम सोच लेते हैं मुझे करना है, ऊंचे काम करना है, कुछ गिव अप नहीं करना है, बेले बेले हमें भावुचे ना କରିବା ତ ଫେରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରୁଛି ବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। से कहते सीना करने को, एमतिया परिस्थिति कौन काम हुए? तो क्या हुआ, आपने क्या कमांड दिया जिन्नी को? डबल कमांड, एंड योर कमांड इज माई विश। वो करने की कोशिश करेगा, दोनों ही करेगा, कराने की भी कोशिश करेगा, दिखेगा कुछ हो रहा है, नहीं कराने की भी कोशिश करेगा, फिर कुछ नहीं भी हो रहा है, ऐसा भी होगा, ठीक है नहीं? ऐसा हिलने वाला सफलता होगा। तो क्या करना है, बाबा जिसको कहते बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यति। किस पे निश्चय हो? बाबा पे संपूर्ण निश्चय। बाबा पे संपूर्ण निश्चय होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप पे निश्चय होगा। क्यों? क्यों? भले मैं पत्थर हूं, लेकिन मूर्तिकार कौन? सर्वशक्तिवान मूर्तिकार है, तो जरूर वो मुझे बनाने वाला अच्छा है, बनाने ही वाला है। मेरे इस ड्रामा में मेरा बेस्ट पार्ट यही हो सकता था जो मुझे मिला है, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्यों? ड्रामा का डायरेक्टर कौन? मेरा बाबा। क्रिएटर कौन? मेरा बाबा। प्रिंसिपल एक्टर कौन? मेरा बाबा। स्क्रिप्ट राइटर कौन? मेरा बाबा। सब कुछ जब मेरा बाबा है तो उसने जरूर मुझे दी बेस्ट दिया है, ठीक है? चिंता नहीं करना है, किस बात की चिंता करें, ठीक? तो हमेशा कर्म क्षेत्र पर खूब जोर से आगे बढ़ना है। सर्वशक्तिवान भगवान मिला है जो सब कुछ आसान करने वाला है, सब कुछ कर देने वाला, बस बाबा को यूज करो। देखो, पहले गुलजार दादी ना बीच बीच में संदेश लेने चली जाया करती थी। जब भी मधुबन में होती थी तो गुरुवार को भोग लेके जाते थे और बाबा कुछ ना कुछ, दादी कुछ ना कुछ संदेश मंगाती थी, और जो संदेश आता था बड़े मजे से सब सुनते थे, सब अच्छी अच्छी चीजें होती, नई नई बातें आती थी, हर कोई उस अनुसार पुरुषार्थ करने लगता था। तो मधुबन में मेरे होते हुए एक संदेश आया था। वो संदेश था, दादी ने कहा, जब मैं मधुबन में, जब मैं वतन में गई तो क्या देखा, बाबा खड़े हैं बड़ा सारा एप्रन पहन के, और उसमें क्या लिखा हुआ है एप्रन में? यूज मी। क्या लिखा हुआ है? यूज मी। कहाँ लिखा होता है? हाँ, बोटा पटरी को यूज मी कहाँ लिखा होता है? डस्टबिन में। और बाबा ने क्या लिख के खड़ा रखा था? यूज मी। हाँ बच्चे, मुझे यूज करो, मैं यहाँ अकेला बहुत बोर हो जाता हूँ। कहाँ पे? सूक्ष्म वतन में। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे मुझे यूज करें। सोचो, माना बाबा हमेशा वहाँ अवेलेबल है, आपको बुलाने की जरूरत है, बस एक सेकंड में याद करो, बाबा पहुंच जाता है। हाँ? अपना भी बचपन का अनुभव मैं आप सबको कई बार सुनाती हूँ, आज भी सुनाती हूँ, भगवान कैसे हाजिर होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ एक कमांड चला जाना चाहिए, परफेक्ट कमांड। हम ज्ञान में कैसे आए? 7 साल के थे, छोटे छोटे से, और पिताजी को ज्ञान मिल गया, उनको ज्ञान मिले 2 मास हो गया था। उस समय लोग कहते थे जादू लगता है ना, ब्रह्मा कुमारियों की आंख में मत देखना, अगर वो पोली दे तो मत खाना, लोग बोलते थे ना। सब लोग, इतने सारे लोग कोई झूठ बोलते होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे, सच्ची बताऊं, उस समय जादू लगता था। हाँ, जिसको देखा दादियों ने दृष्टि दे दी, टोली दे दी, वो बाबा का हो जाता है।
ऐसा जादू था उस समय। तो हमारे पिताजी भी एकदम 4 जादू लेकर के आए थे और बिठाया शाम को, तो दृष्टि दे दी। हमने कहा भाई अब की बार आप जाओ मत गांव में हमको अकेले छोड़ के, या तो हम आपके साथ जाएंगे या आप हमारे पास यहाँ रहो। जैसा बच्चा बोलता है अपने फादर को। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? हाँ, बच्चियाँ विशेष करके फादर को। तो हमने भी कहा भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसे जाने नहीं देंगे, है कि नहीं। तो पिताजी ने दृष्टि दी और कहा कि ये जो फादर है ये हमेशा साथ में रहेगा? रहेगा नहीं। जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय अगर बुलाओगे तो आप आएंगे 1 सेकंड में। ये नहीं पता ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, बहनें होते हैं कि भाई होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं कि पीले कपड़े पहनते हैं, कुछ नहीं पता। आश्रम क्या होता है, ज्ञान में और क्या है, और कुछ नहीं। बाबा पे निश्चय हो गया। क्या निश्चय? जब भी बुलाओ, बुलाने से पहले वो हाजिर होगा। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लविंग फादर है। वो हमारे से, मुझसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो कहाँ चला गया? अंदर 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 जाके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। ठीक है। कई बार ऐसा होता है आगे पीछे का हिसाब किताब, कई जन्मों का पुण्य, कि हमें 1 सेकंड में निश्चय हो जाता है। लेकिन अगर 1 सेकंड में निश्चय नहीं भी हुआ है तो फिर क्या करना है? हम रेणु मम्मी अच्छी ना भल्लो की तटिए कौनती, कौन कौनती? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। सुना? अगर ऐसा नहीं कि भी 1 सेकंड में झटके लग गए और क्या जादू हो गया, हम बाबा के हो गए, अगर ऐसा भी नहीं है। बाबा के बने हैं ना, निश्चय तो है ना। शिव बाबा भगवान है, इतना निश्चय है। जिनको ये पक्का पक्का निश्चय कि शिव बाबा ही भगवान है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिनको पक्का निश्चय शिव बाबा ही भगवान है। जिनको ये निश्चय है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं, वो जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, जिनको ये निश्चय है कि बाबा मेरे लिए आया है, वो हाथ उठाओ। भाई क्या बात, भगवान को कोई काम धंधा नहीं, वो मेरे लिए आया है। सचमुच ऐसा ही है, उनको और कोई काम धंधा नहीं है मेरे सिवाय, मेरे लिए आए हैं। तो आप सोचो, सर्वशक्तिवान भगवान मेरे लिए आए हैं, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? खाली बिना कारण की अभिमान अहंकार अच्छा नहीं, कुछ कारण भी तो होना चाहिए ना, प्यार भी तो होना चाहिए ना। अभिमान किस बात का? प्यार हो तो प्यार का स्वमान हो। तो क्या मुझे बाबा से इतना प्यार है, दिल का प्यार है कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, और वो बाबा हमेशा मेरे साथ है, हमेशा, हर पल, मेरी हर बात में वो मेरे साथ है। मेरी बुद्धि को ठीक रास्ता दिखाना बाबा का काम है। वो बुद्धिवानों का बुद्धि है, मेरी बुद्धि कितनी है, इंसानी बुद्धि कितनी हो सकती है। और वो भी प्रभावित होकर 84 जन्मों के बाद बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है कि नहीं हो गई? अब सोचो हमारी अपनी बुद्धि की क्या हैसियत, लेकिन हैसियत किसकी है? सर्वशक्तिवान बाबा। जब ऐसा निश्चय हो पक्का दिल से, फिर हमेशा विजयी हो। ठीक, तो क्या करना है? दिल से बाबा को अपने पल्लू में बांध लो, पास में ही रखो, जाने मत दो। देखना बाबा मेरे साथ है हर पल, हमेशा बाबा मुझे ही देखते रहते हैं। कोई कहे क्या भगवान को दूसरा कोई काम नहीं है, आपके पास बंधा रहता है? बिल्कुल, हाँ जी, भगवान को और कोई काम होगा नहीं होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो हमेशा हमारे पास बंधे हुए हैं, रहते हैं। ठीक है, तो ये निश्चय बुद्धि, बाबा से इतना प्यार, इतना दिल का रिश्ता होगा तो बाबा हमेशा क्या करेंगे? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये अनुभव रहा, सोच रहे थे, चर्निंग कर रहे थे कि बाबा बाबा है, बस बाबा बाबा है, बहुत प्यारा बाबा है, बड़ा मीठा बाबा है कि नहीं? बाबा जैसा और कोई है दुनिया में? कोई नहीं, हो ही नहीं सकता है। सब शाहों का शाह है। दुनिया में कोई कितनी बड़ी हस्ती हो,
सब हस्तियों का जो हस्ती है, श्रेष्ठ सर्वोत्तम हस्ती, वो मेरा बाबा है। बहुत अच्छा लगा आज आकर के। देखो हॉल खुल गया ना, तो बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर लगता है। भाई बहने आते हैं तो भरपूर लगता है। और रोज बाबा के पास आओ। बाबा ने कहा है अगर ठीक से फीस भरा ना स्कूल का तो मैं पास कर दूंगा। फीस क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फीस क्या है पता है? जो रईस लोग हैं, बड़े आदमी हैं, जो समझते हैं कि मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़ा बड़ा आदमी हूँ, उनके लिए बाबा ने फीस रखा है 2 आने 5 खोटे पैसे। क्या है? 2 आने 5 खोटे पैसे। और जो बेचारे गरीब हैं, 2 आने समझते हो क्या है? क्या है? और 5 खोटे पैसे क्या है? 5 खोटे पैसे 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वो यहाँ पे पहले डिपॉजिट करना पड़ता है कि नहीं। और 2 आना क्या है? 2 बार बाबा के घर में आना है, रोज 2 बार ज्ञान स्नान करना है। रॉयल लोग क्या करते हैं? 2 बार स्नान करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं उनको यहाँ पे 2 बार आना है। और जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, बाबा ने कहा अच्छा भले 1 बार आओ। सुना, 1 आने से चलेगा। रोज बाबा के घर में 1 बार आना ही ये मेरा फीस है। सुना, कई कहते हैं हाँ जी सप्ताह थोड़े आस जाऊ छू, गुरुवार दिन आस जाऊ छू, रविवार दिन आस जाऊ छू, आओ कितने आसी। नहीं, रोज आना। ये बाबा की फीस मुकर्रर की हुई। जो बच्चे ऐसी फीस देते हैं वो जरूर पास विद ऑनर होते हैं। तो रोज क्लास में आना, और इसी प्रकार भरा हुआ हो, बड़े प्यार से योग करो, तपस्या करो, क्लास करो। ये देखो मंजू दीदी हमारी बड़ी अच्छी, मैं तो यहाँ सप्ताह में क्या महीने में तो कम से कम 1 बार ब्रह्मा भोजन खाने जरूर आ जाती हूँ, हाँ कि नहीं? रोज उठ के ब्रह्मा भोजन। आज कौन ना आज कार प्रोग्राम अच्छी भोनी ब्रह्मा भोजन अच्छी आसतु ब्रह्मा भोजन को किए मना करी बना कौन मत भी डाकी दिले मुँह दौड़ी के आसुची चलो ब्रह्मा भोजन खाने चलते हैं। तो जो भी हो, मंजू दीदी ने बहुत प्यार से एक अपनी टीम तैयार की है और भाई बहनों को तैयार किया है, कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे बढ़ाए हैं सब जगह। तो देख करके बहुत खुशी होती है। ओम शांति।